अमेरिका में हुआ कुरान का करिश्मा देखकर झूम उठे पूरे दुनिया के मुसलमान। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, अमेरिका के अंदर से एक ऐसी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है जिसको देखकर पूरे दुनिया के मुसलमान झूम उठे हैं। वो अमेरिका दोस्तों जहां के राष्ट्रपति जो बाइडन है, वो अमेरिका जिसको पूरी दुनिया का चौधरी कहा जाता है, उसी अमेरिका के अंदर से दोस्तों मुसलमानों के लिए भयंकर खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। कुरान करीम का जिंदा करिश्मा हुआ है अमेरिका के अंदर, और अमेरिका के कैलिफोर्निया से दोस्तों एक ऐसी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है जिसको सुनकर पूरी दुनिया के मुसलमान झूम उठे हैं। जहां मुसलमान झूम उठे हैं दोस्तों, वहीं जो इस्लाम के दुश्मन हैं, जो कुरान के दुश्मन हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। प्यारे दोस्तों, आपको झुमा देने वाली, आपको खुश कर देने वाली एक नायाब करिश्मा आपके सामने रखने जा रहे हैं जो कि अमेरिका में हुआ है दोस्तों। कुरान मुकद्दस का जिंदा करिश्मा आज आपके सामने बताने जा रहे हैं। बिल्कुल ताज़ा करिश्मा दोस्तों, जिसको सुनकर आप भी झूम उठेंगे। लेकिन उससे पहले अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से, प्यार से, मोहब्बत से जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। प्यारे दोस्तों, कुरान मुकद्दस का एक ऐसा करिश्मा जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आज आपने ये सुना होगा कि आज पूरी दुनिया में जो सबसे तेजी के साथ सबसे ज़्यादा जो मजहब, जो धर्म फैल रहा है, वो धर्म, वो मजहब कोई और नहीं बल्कि वो मजहब इस्लाम है। और मजहब इस्लाम में दोस्तों कुरान की इम्पोर्टेंसी, कुरान की जो अहमियत, फजीलत सब जानते हैं। चूँकि दोस्तों कुरान, वो कुरान जिसके फरमान से इस्लाम चलता है, वो कुरान जो अल्लाह का कलाम है, उसी कुरान मुकद्दस को पढ़कर अमेरिका के कैलिफोर्निया के एक पादरी जिनका नाम हिलेरियन हेगी है, उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया है। प्यारे दोस्तों, वो हिलेरियन हेगी जो कैलिफोर्निया के सबसे बड़े पादरियों में से एक थे, उन्होंने दोस्तों कुरान मुकद्दस को पढ़ना और कुरान मुकद्दस को सर्च करना शुरू कर दिया। हिलेरियन हेगी के बारे में दोस्तों जांच करने पर, सर्च करने पर यह पता चला कि हिलेरियन हेगी अपने जमात के, अपने धर्म के बड़े पादरियों में से एक थे। साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने किताब भी लिखा है, जिस किताब को मिशनरियों में पढ़ाया जाता है, जिस किताब को बड़े बड़े जगहों पर पढ़ाया जाता है, और उस किताब को लिखने वाले हिलेरियन हेगी है। यानी आप समझ जाएं कि कितना बड़ा विद्वान हिलेरियन हेगी है। लेकिन दोस्तों लगभग आज से 20 साल पहले से हिलेरियन हेगी को ये लगा कि कुरान को पढ़ना चाहिए, कुरान को समझना चाहिए, आखिर कुरान में क्या चीज़ लिखा हुआ है। और जो लेखक हैं, जो राइटर हैं, यकीनन वो सभी चीज़ों का अध्ययन करते रहते हैं। और इसीलिए दोस्तों हिलेरियन हेगी ने भी कुरान को पढ़ना चालू कर दिया। कुरान को जब पढ़ना चालू कर दिया हिलेरियन हेगी ने, तो हिलेरियन हेगी की कैफियत बदलने लगी। हिलेरियन हेगी जैसे जैसे कुरान मुकद्दस को समझना चालू किया कि उनके आगे से जो कुफ्र का जो पर्दा लगा हुआ था, वो पर्दा हटना चालू हो गया। उनको क्लियर टू वे नजर आने लगा, सही रास्ता नजर आने लगा, सही गलत का फैसला हिलेरियन हेगी को समझ आने लगा। और जब हिलेरियन हेगी ने दिल से कुरान मुकद्दस को पढ़ा दोस्तों, तो कुरान का जलवा इस कदर को हिलेरियन हेगी के सर पर छा गया कि फिर हिलेरियन हेगी कुरान मुकद्दस के होकर रह गए। तस्वीरें देख सकते हैं दोस्तों फादर हिलेरियन हेगी का। लेकिन अब ये फादर नहीं रहे, बल्कि अब से कुछ दिन पहले दोस्तों हिलेरियन हेगी ने एलानिया तौर पर कलमा पढ़कर इस्लाम धर्म में ये आ गए हैं। कलमा पढ़कर हिलेरियन हेगी एक पादरी ने कलमा पढ़ा, और कलमा पढ़कर ये मुसलमान हो गए हैं। और अब तो दोस्तों हिलेरियन हेगी नहीं रहे, बल्कि इनका नाम भी अब जो हो गया है दोस्तों
उसको सुनकर यकीनन आप भी झूमने पर मजबूर हो जाएंगे कि कल का पादरी हिलेरियन हेगी अब दोस्तों धर्म बदल चुका है, और अब धर्म बदलते ही दोस्तों नाम भी बदल लिया है, और अब इनका नाम सैयद अब्दुल लतीफ़ रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, हिलेरियन हेगी जो जब तक क्रिश्चियन थे, जब तक पादरी थे, तो उनका नाम हिलेरियन हेगी था, लेकिन अब जैसे ही कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसे ही कलमा पढ़ा है, अब उनका धर्म बदल चुका है। प्यारे दोस्तों, एक इंसान जो पादरी थे, एक इंसान जो दूसरे मजहब के धर्म गुरु थे, लेकिन जब उन्होंने कुरान को दिल से पढ़ा है दोस्तों, तो कुरान की फजीलत से, कुरान की बरकत से उनके आंखों के सामने जो कुफ्र के बादल छाए थे, वो कुफ्र के बादल छट गए हैं। और कुरान की बरकत ये हुई दोस्तों कि उन्होंने सही रास्ते को चुन लिया और इस्लाम धर्म को कबूल कर लिए। हिलेरियन हेगी से दोस्तों आज हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जब गैर पढ़कर हिदायत पा जा रहे हैं तो हम और आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। हम और आप सिर्फ कुरान मुकद्दस को अपने घर के तख्ती पे रखे हैं, या हम और आप कुरान मुकद्दस कब निकालते हैं दोस्तों, जब मियाँ बीबी में हो जाता है झगड़ा, और इस झगड़ा में जब मियाँ बीबी के बीच झगड़ा बढ़ जाता है तो लाओ कुरान खाओ कसम, लाओ कुरान खाओ कसम। या आगे अगर हम बढ़ जाएंगे तो कब निकलता है आज मुसलमानों के घर कुरान, जब पकड़ता है किसी को शैतान, जब पकड़ता है किसी को शैतान तो लाओ कुरान छोड़ाओ शैतान, लाओ कुरान छोड़ाओ शैतान। या उससे अगर आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों तो कुरान मुकद्दस कब निकलता है आज मुसलमानों के घर, क्योंकि हर मुसलमान के घर तो कुरान मुकद्दस होता है, लेकिन तख्ती में सजा के उसको रख दिया जाता है, कोई न पढ़ता है न सुनता है। जबकि कुरान मुकद्दस को पढ़ना सवाब, कुरान मुकद्दस को छूना सवाब, देखना सवाब, सुनना सवाब, लेकिन कुरान मुकद्दस को आज हम पढ़ नहीं रहे हैं। जबकि मियाँ बीबी में लड़ाई होता है तब निकलता है कसम खाने के लिए कुरान, जब किसी को शैतान पकड़ता है तब निकलता है शैतान छुड़ाने के लिए कुरान, या कोई मर जाता है दोस्तों तब लोग कहते हैं कि लाओ कुरान बैठ के मैयत के सामने पढ़ो। तो क्या ये जरूरी है जब मरे तब निकले कुरान, या दोस्तों फिर कब निकलता है कुरान? तो अगर थोड़ा सा समझ रखने वाले हैं तो जब आता है रमज़ान तो निकल जाता है कुरान। प्यारे दोस्तों, अफसोस का मकाम है कि आज एक पादरी कुरान मुकद्दस को पढ़कर उनके अंदर इतना तमीज आ गया, इतना सही और गलत का वो फैसला कर पाए कि उन्होंने कुफ्र को छोड़ डाला और इस्लाम में शामिल हो गए, दाखिल हो गए। और आज हम और आप कुरान मुकद्दस जो इनको मिला है वो आज चूमा चाटी कर रहे हैं और तख्ती पे सजा रहे हैं। यकीनन दोस्तों आप भी कुरान पढ़े, अपने बच्चों को भी कुरान पढ़े, यही कामयाबी की निशानी है।